नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आप सभी लोग एकदम आगे बढ़े होंगे, रुके नहीं होंगे अपनी लाइफ में। और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ और आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर रीडिंग्स लेकर आती हूँ ताकि आपको इस रीडिंग के माध्यम से कोई गाइडेंस मिल सके। और इन रीडिंग्स को आपको सिर्फ एज गाइडेंस ही यूज़ करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आज सबसे पहले देख लेते हैं आज आपकी एनर्जीज किस तरीके की हैं, कौन सी एनर्जी में हैं आप सभी लोग, एंड उसके बाद यूनिवर्स आप सब लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे थ्रू। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी अपनी पूरी एंड स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। और ये कलेक्टिव रीडिंग मैं बना रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी यहाँ पर गाइडेंस दूँ वो आप सभी लोगों तक पहुँचे, और इसी वजह से मैं कलेक्टिव ये रीडिंग बना रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा शफल। एंड आप सब लोग जो है मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सब लोगों से मैं जुड़ पाई हूँ यहाँ पर। एंड सॉरी गाइज, यस्टरडे जो है थोड़ा सा नहीं मैं बना पाई थी वीडियो, ओके, बट इट्स ओके एंड आई होप गाइज आप सब लोग समझेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, ओके प्लीज़ बताइए हमें इस समय मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जीज चेक करते हैं एंड उसके बाद फिर मैं आपको गाइडेंस यहाँ पे बताऊंगी। यहाँ पे एक एक कार्ड दीजिए हमें यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ बताइए हमें। कई कार्ड्स आना चाहते हैं एक साथ और ये दूसरी बार निकल के आया। ओके, वन कार्ड आ गया है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल इन द सेंस मतलब कि अपने इमोशंस को आप लोग छुपा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऑल्दो आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, इमोशंस आपके मन में है, लेकिन फिर भी आप छुपा रहे हैं। यहाँ पे आया है 3 ऑफ वैंड्स एंड द टावर। कुछ ना कुछ रिसेंट में आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है, वो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। नाइट ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आए और इस दूरी को, जो भी डिस्टेंस है, जो भी आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है, इसको ख़त्म करें, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। ये जो वेटिंग पीरियड है ना, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, प्लीज़ बताइए हमें। ओके, कई कार्ड्स आए हैं गाइज। यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, मुझे कोल्ड में जो है आपकी मेरे पर्सन ने छोड़ दिया है। यहाँ पे बर्डन आप लोग फील कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, इनसिक्योरिटी आपको हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किंग क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे डिवाइन कपल की एनर्जी आ गई, देखिए, एंड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोलमेट एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे आया है टेम्परेंस, काफ़ी ज़्यादा दर्द भी आप लोग फील कर रहे हैं एंड कन्फ्यूजन भी है किसी चीज़ को लेकर। ये जो भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आकर के अभी गुजरा है रिसेंट में, उससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, आपको लेफ्ट आउट जैसा फील हो रहा है, अबैंडनमेंट वाली फीलिंग आ रही है, आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर दर्द जो है खाया जा रहा है। आप आंसू बहा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं आपके, आप रो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा हुआ है। आप दूसरों को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई ना कोई नेगेटिव साइकिल है आपकी लाइफ में जो फिर से जो है रिपीट हो रही है। तो आप लोग प्लीज़ इस साइकिल से बाहर निकलिए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं गाइस, लवर्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे बहुत मेजर डिसीजंस
आप चाहते हैं आपके पर्सन ले, आपके लिए स्टैंड ले, आपको जो है अपनाएं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके पर्सन कर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको ईगो दिखा रहे हैं, या फिर जो है फैमिली इश्यूज बताकर जो है आप दोनों के बीच में ये टॉर मोमेंट आया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बॉटम से जो कार्ड निकल के आया है किंग 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, एंड उसके नीचे यहाँ पर मुझे हर्मिट भी दिख रहा है। तो आप में से काफ़ी लोग जो है मेहनत कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। एंड यहाँ देखिए लवर्स भी आ गया है, किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, एंड डेविल भी आया है। ठीक है, एंड आपको मैं ये बता दूं कि आपकी अभी इस वक्त एक जर्नी चल रही है यहाँ पर, जिस जर्नी में आप लोग हो सकता है या तो रिसेंट में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ है, एकदम से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जो भी आपका रिलेशनशिप था। ठीक है, या फिर आपको फाइनेंशियली कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ये भी चीज़ यहाँ पे, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में कुछ बर्डन एकदम से आ गया है, कोई बीमार हो गया है, एकदम से किसी की हेल्थ खराब हो गई है आपके घर में। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो दुनिया है ना वो उजड़ गई है कहीं ना कहीं। तो ये यहाँ पे एक मैसेज निकल के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कंफ्यूजन है, हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं किसी दो चीज़ों में, और ये दो चीज़ हो सकती हैं कि आपके पर्सन जो है वापस आएंगे या नहीं आएंगे, एंड जो है वो इंसान जो है आपको चूज़ करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो दो दोराहे पे आप लोग खड़े हैं, और इस दोराहे की होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन आपको हो रहा है, और आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप जिनसे प्यार करते थे बहुत ज़्यादा, वो आपके, ऐसा तो नहीं कि ये आपके कार्मिक पार्टनर हों, और ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है और कम्प्लीटली इनके साथ एंडिंग हो चुकी है, एंड आप जो है ये सोच रहे हैं कि आप उनके साथ सोलमेट कनेक्शन में हैं, एंड आज नहीं तो कल ये पर्सन वापस आएंगे। तो ये भी एक चीज़ है जो आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब ये हार्ड वर्क आप अपने करियर में भी हो सकता है, अपनी मेहनत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई बहुत कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा, या फिर आप जहाँ काम करते हैं कोई बॉस है आपका जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, या फिर जो है बॉसी नेचर है उनका, बहुत ही ज़्यादा अपनी चलाने वाला, गुस्से वाला, एग्रेशन वाला, या फिर आपके अंदर इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। ठीक है, आपके सामने कोई भी अगर इस समय आता है तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी में भी, आप जीवन में क्लैरिटी चाहते हैं अपनी, लेकिन वो क्लैरिटी आपको मिल नहीं पा रही है, एंड इस चीज़ की वजह से आपको लगता है एक बर्डन सा फील हो रहा है, एक दर्द सा आपको फील होता है। आपको लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, अब आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे अपना जीवन कैसे ले जाएंगे, और मैं तो जो है आप अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अधूरा आपको फील हो रहा है। तो ये जो आपका लव रिलेशन है ना, इस लव की कमी को आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको जो भी सपने दिखाए थे वो सपने इस इंसान ने पूरे नहीं करे हैं। आपकी लाइफ में उल्टा ये टावर मोमेंट लेकर आ गए हैं, और इस टावर मोमेंट के आने के बाद आप इस रिश्ते में हार चुके हैं कम्प्लीटली, आपको ऐसा लगता है। आप फिर भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर ये पर्सन आते हैं आपकी तरफ तो आप रेडी हो जो है वर्कआउट करने के लिए, आप रेडी हो जो है चीज़ों को सुधारने के लिए, चीज़ों में जो है सुधार लाने के लिए, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ आ ही नहीं रहे हैं। और ये पर्सन आपको जो है कोई ना कोई बहाना बना देता है, या फिर जो है यहाँ पर किसी प्रकार से ये फैमिली की जो है बहाना बनाते हैं, या फिर करियर का बहाना बनाते हैं, या फिर इनके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि इनका जो ईगो है आपके पार्टनर का, वो ईगो इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। ये जो है हर समय आपके ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं, आपसे जीतना चाहते हैं बातों में, और आपके सामने इनको झुकना पसंद नहीं है, इसलिए आपके पर्सन नहीं आ रहे हैं। तो ये भी आपके मन में चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप इंतज़ार कर रहे हो कब ये पर्सन आएंगे, कब सारी चीज़ें ठीक होंगी, कब जो है आपका रीयूनियन होगा, वही जो है सेम रिश्ता आपका दोबारा से बन पाएगा, बैलेंस होगा आपके रिश्ते में। तो ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा।
लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। और जो है आपकी लाइफ में जो भी टाव मोमेंट आया ना, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं इस वक्त, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यूनिवर्स को क्या लगता है, आपकी एनर्जीज में क्या है। और देखते हैं, थोड़े कार्ड्स मैं इससे भी निकालना चाहूँगी एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस बताऊँगी आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। अगर ये जो भी टावर मोमेंट अभी रिसेंट में आया है ना गाइस, और ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, तो आप प्लीज़ लेट गो करिए। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं, अगर वो आपके साथ कार्मिक कनेक्शन में हैं, देन तो जो है यहाँ पे जो भी सिचुएशन यहाँ पे निकल के आई हैं, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा अफेयर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, वो है फैमिली या फिर जो है करियर दिख रहा है। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से ही कार्मिक हो चाहे सोलमेट हो, आपके बीच में यहाँ पे टॉ मोमेंट आया है। ठीक है, तो आपको बस जो है यहाँ पे लेट गो करनी है, थोड़ी सी सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए एंड थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। ओके, प्लीज़ बताइए हमें यूनिवर्स आपको क्या लगता है, कैसी एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है द ड्रीम। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जो आया है वो बहुत ब्यूटीफुल है एंड ये कार्ड हमें दिखा रहा है कि किस तरीके से आप चाहते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जितनी भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए एंड आप दोनों इसी प्रकार से सेम हो जाओ, मतलब एक साथ हो जाएं आप लोग। और आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ड्रीम आप कर रहे हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग भी आप लोग करते हैं। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आया है गाइस, आइसोलेशन। मैंने कहा ना कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं यहाँ पर जो रो भी रहे हैं और अकेले हैं। आपने अपने आप को अकेला कर लिया है, अकेले में आप बहुत ज़्यादा रोते हैं। किसी को आप अपना जो दर्द है वो दिखा नहीं रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी पता ना चले। थोड़ा सा मैच्योर, आप लोग मैच्योरली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लिंगिंग टू दी पास्ट, आपको पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। पास्ट में जो भी घटित हुआ, जो भी ये टाव मोमेंट आया और जो भी आपने ये फेलियर देखा इस रिश्ते में, जिस प्रकार से आपके रिश्ते में ये टाव मोमेंट आया है, उसके बाद आपने कैसा लेफ्ट आउट जैसा फील किया, इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया। ठीक है, आपको पेन में छोड़ दिया। ठीक है, एंड आपके साथ बहुत ही टॉक्सिक बिहेव भी किया है इस पर्सन ने, आपको अपना ईगो दिखाया है, आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करी है। तो ये जो सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में घटित हुई हैं पास्ट में या फिर प्रेजेंट में अभी रिसेंट में हुई हैं, तो ये चीज़ें आपको जीने नहीं दे रही हैं, आपको अगेन एंड अगेन याद आती हैं आपके दिमाग में। एंड जब वो चीज़ें याद आती हैं गाइस, तो आपको अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और आपके आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो नेचुरली होती जा रही हैं और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको जो है उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं कैसे बर्दाश्त करूं, तो करूं कैसे। ठीक है, तो इस तरह से जो है सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। प्लीज़ बताइए हमें। यहाँ पे आया है एग्जॉशन। गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके मन में इस समय इतना ज़्यादा दर्द है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपको घुटन सी फील होती है। आपको ऐसा लग रहा है कि बस जो है मैं इस सारी चीज़ों से बाहर निकल जाऊं, कैसे भी करके मैं इस सारे दर्द को अपने अंदर से बाहर निकाल दूं। ठीक है, लेकिन वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे हैं। आप करना चाहते हैं, सारे दर्द को, सारी चीज़ों को बाहर निकालना चाहते हैं। आप चिल आउट करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो विशेज़ हैं, स्पेशली आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, आपको सक्सेस मिले, आपके रिश्ता दोबारा से बने। ठीक है, तो ये जो विश है आपकी, वो आप चाहते हैं एंड आप खुश होना चाहते हैं लाइफ में। यहाँ पे सीजोफ्रेनिया अगेन आया है कार्ड। अब ये दो डबल डेक से सेम एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त कंफ्यूजन वाली स्टेट में हैं। आपके सामने दो रास्ते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन सा डिसीजन बनाना है। हो सकता है कि आपकी एक दोनों चॉइसेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हो या फिर सिचुएशन हो। ठीक है, तो ये डिसीजन जो है ये आपको थोड़ा सा इसको अभी के लिए उसे
अभी मत लीजिए, पहले अपना दिमाग ठीक करिए, पहला अपना जो है ये डर जो है अपने मन से हटाइए। जब तक आप डरते रहेंगे, जब तक आप घबराते रहेंगे इस तरीके से, तो कोई भी सही डिसीजन आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए डिसीजन बनाने से पहले आपको अपने फियर पर विजय प्राप्त करनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है यहाँ पर। अब ऑर्डिनरीनेस दिखा रहा है आप अपने जीवन को बहुत साधारण तरीके से जी रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है करने के लिए। आपने जीवन को जो है इस तरीके से आप देख रहे हैं, या तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, या तो फिर दुख ही दुख है, या तो जीवन में उजाला है या फिर अंधेरा है। आपने ज़िंदगी के सिर्फ दो पहलू अपने सामने रख दिए हैं, और जब ज़िंदगी ने आपको ये डार्क फेज में लाकर खड़ा कर दिया है, तो आपका जो माइंडसेट है ना, वो दूसरी तरफ तो है देख ही नहीं पा रहा है, दूसरे पर्सपेक्टिव की तरफ देख ही नहीं पा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन में और भी चीज़ें हैं, और भी कलर्स होते हैं जो आपके जीवन में रंग भर सकते हैं। ठीक है, 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष के, रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, और लाइफ के भी 7 कलर्स होते हैं। आपने सिर्फ ब्लैक कलर या फिर वाइट कलर को चुन लिया है, ऐसा नहीं। अगर ब्लैक कलर आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, वाइट कलर गया है, तो बाकी और भी तो कलर्स हैं। आपको कलर्स मालूम है कितने सारे होते हैं। तो उन कहने का मतलब ये है कि अगर जो है एक पर्टिकुलर चीज़ जो है आपके लाइफ से गई है, तो बाकी और चीज़ें और लोग आपके सराउंडिंग में हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए जो है बेफिक्र हैं, और सॉरी आपके लिए फ़िक्र करते हैं, एंड वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और दूसरे रास्ते हैं जहाँ पर आप अपना मन लगा सकते हैं, आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। आपने अपना जो बिलीफ है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाकर रख दिया है, इसीलिए चीज़ें जो है आपकी लाइफ में ठीक नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप खुद ठीक नहीं कर रहे हो। कोई और नहीं आएगा हमारे लिए कि वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। हमें क्या करना है, हमें उन सारी चीज़ों को खुद ठीक करना है। ठीक है, तो प्लीज़ बताइए हमें यूनिवर्स, और कोई एनर्जीज हैं जो मेरे व्यूवर्स की इस वक्त हैं। 2 मोर कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं एग्जैक्टली यहाँ पे। थंडरबोल्ट, देखिए यहाँ पे ये कार्ड भी रिपीट होके आया है, एंड थंडरबोल्ट दोनों ही कार्ड से है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मेजर घटा है गाइस, या तो रिसेंट में घटा है, या फिर होने वाला है, या फिर आप जो है पास्ट की कुछ चीज़ों को, जहाँ पर आपका रिश्ता नष्ट हुआ था, जहाँ पर आपका कुछ लॉस हुआ था बहुत बड़ा, आपकी फैमिली में किसी को आपने खोया है, तो ये जो अभी रिसेंट में चीज़ें हुई हैं या फिर पास्ट में हुई हैं, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, और ये चीज़ आपकी लाइफ में आपको जीने नहीं दे रही हैं। इन चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में है इस वक्त, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ आपने खो दिया है, बहुत बड़े बड़े झटके आपको मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो चीज़ें आपने सोची नहीं थी, जिन लोगों से आपको उम्मीद थी कि वो लोग जो है आपको धोखा नहीं देंगे, वो लोग आपका साथ देंगे, वहीं से आपको जो है धोखे मिल रहे हैं, वहीं से आपके लाइफ में आपको झटके देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी लाइफ में झटके आ रहे हैं। ठीक है, या तो ये करियर में है या फिर लव लाइफ में है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली में आपने किसी को खोया है रिसेंट में, और ठीक है, या फिर हेल्थ खराब हो गई है, और इतनी ज़्यादा खराब है कि अब कोई शायद उम्मीद नहीं बची है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है, एंड यहाँ पे आया है अबंडेंस। आप लाइफ में खुश होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, ब्लेसिंग्स आए। आपको ऐसा लग रहा है क्यों जो है मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा, आपको गुस्सा आ रहा है। देखिए कितना ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पे आपके मन में, आप लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको भगवान के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि भगवान मेरी ज़िंदगी में इतनी तूफान क्यों लेकर आ रहे हैं, एक के बाद एक झटके क्यों मुझे मिल रहे हैं।
किस चीज़ की सज़ा मुझे मिल रही है। तो इस प्रकार से आपको ऐसा फील हो रहा है, अभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। आप लाइफ में खुश होना चाहते हैं, जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में एक सोलमेट चाहिए। अगर आप किसी कार्मिक के साथ पास में डील कर रहे थे और उनके साथ जो है आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो अब आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई एक आपका सोलमेट एंट्री हो उसकी, और आपके साथ उनकी मैरिज हो आगे। ठीक है, आपको उनके साथ जो है खुशियाँ मिले। तो इस प्रकार से आप बहुत ज़्यादा इमेजिन भी कर रहे हैं चीज़ों को, और जो है लेकिन आप सोचते तो हैं, पर आप जीवन में सही नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। लेट्स सी कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं यूनिवर्स। वेटिंग एनर्जी में हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोगों से मेरी विनती है कि प्लीज़ वेट मत करिए, और आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि वेटिंग में भी आपकी एक नेगेटिव एनर्जी ही है गाइस। ठीक है, आपको को डिपेंडेंट नहीं रहना है, जिसको आना है जब आना है वो आ जाएंगे। आपको वेट नहीं करना है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, मूव ऑन करते रहिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी एक टफ फेज चल रहा है वो एंड क्यों नहीं हो रहा है, कब जो है ये सारा दर्द मेरी लाइफ से गायब होगा, कब जो है ये दर्द ख़त्म हो जाएगा, कब मुझे इस दर्द से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ भी आप फील कर रहे हैं। ओके, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आप फेल हो गए हैं, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आपके साथ चलने वाला नहीं है, सब लोगों ने आपकी लाइफ में आपको धोखा ही दिया है। जिस इंसान पर भी आपने ट्रस्ट किया उसी इंसान ने जाकर आपका भरोसा तोड़ दिया। तो एक जो है आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लाइफ में फेल हो गए हैं, आपने लूज कर दिया है सब कुछ। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एक आपके अंदर एंगर इशू भी हो सकता है, इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई पीक पर है, गुस्सा आ रहा है, आग जैसी हो रही है अंदर, और बस मन कर रहा है सुना दें किसी को। ठीक है, या फिर आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, आपके मन में जो भी इमोशंस है आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उसे छुपाना सीख लिया है। आप बाहर से तो दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, लॉजिकल हो गए हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड आप उतना ही ज़्यादा जो है दर्द भी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जीवन में आपकी लाइफ में आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी। आपकी जो पर्सपेक्टिव है ना, वो चीज़ों को देखने की थोड़ी सी मैं चेंज करने के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। आपको इसको चेंज करना। आप सोच रहे हैं मेरे घर में जो है कोई चीज़ नहीं है, मेरे घर में कोई खुशियाँ नहीं हैं, दूसरों के घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, और मेरे घर में क्यों नहीं खुशियाँ आ रही हैं, मेरी लाइफ में क्यों खुशियाँ नहीं आ रही हैं। तो ये जो एक आपने अपना नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना लिया है, इसको चेंज करिए। दूसरों से कंपेयर मत करिए अपने आप को, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कोई टफ फेज चल रहा है एंड आप जिनसे कंपेयर कर रहे हैं उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, वो बहुत खुश हैं, तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि जहाँ आपकी खुशियाँ हैं वहाँ आपको जाना है। ठीक है, आप जो है खड़े खड़े ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको अपने आप ही मिल जाएंगी, सब कुछ आपके पास आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो है थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी होगी। आप एक बच्चे की तरह जो है बाहर देख रहे हैं, और जो है बाहर सारी खुशियां हैं, लेकिन आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। आपको ऐसा लगता है कि आपको बंद कर दिया गया है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपको एक आउटसाइडर बना दिया है, आपको जो है एक बाहर वाला बना दिया है। आप बाहर से तो उनको देख सकते हैं, दूर से जो है देख रहे हैं, लेकिन आपका अब उनकी लाइफ में कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो एक आउटसाइडर वाली फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा हो रही है।
तो अपनी इस एनर्जी को, अपनी इस जो आप ये सोच रहे हैं ना कि जो है आपके पास कुछ नहीं है, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, अंधेरा हो गया है, तो इस थिंकिंग से बाहर निकलिए। आप इस गेट को खोलिए और बाहर जाइए। ठीक है, आपको जो है अपना यहाँ पे नज़रिया बदलना है, थोड़ा सा मैच्योर बनने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी आपको लेकर आनी है अपने अंदर, और चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना है। ओके, कई सारे कार्ड्स आए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लेट गो का कार्ड आया है। आपको चीज़ों को लेट गो करना सीखना होगा। कभी कभी हम जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जो है चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, और जब हम चाह रहे हैं तब वो सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। तो आपको लेट गो करना है ऐसे में। और लेटिंग गो कैसे करते हैं वो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है गाइस, आप सभी लोग वो वीडियो देखिए। ठीक है, एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और वहाँ से आप सब लोग को पता चल जाएगा कि लेट गो कैसे करते हैं। लेटिंग गो करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आपको जीवन में खुश होना है, अगर आपको इन सारे चीज़ों से, इन सारे झंझटों से बाहर निकलना है, तो लेट गो करना सीखना ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड आया है। आप लोग अपने जीवन को ऐसा समझ रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ जो है सर्वनाश हो गया है, अब जीवन में कुछ बचा नहीं है करने के लिए, सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ ब्लैक एनर्जी है। ठीक है, तो आपने अपनी एनर्जीज को इतना ज़्यादा डाउन कर लिया है, इतना ज़्यादा आपने अपने माइंड को ख़राब कर लिया है कि आपका माइंड कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, कोई दूसरी तरफ आपका माइंड जा ही नहीं पा रहा। आपकी जो सुई है ना वो एक ही तरफ जाकर अटक जाती है और वहाँ से हिल नहीं रही है। ठीक है, आप एक टक लगाकर जो है अपने पर्सन की तरफ ही बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि कब वो आपको आवाज़ लगाएं और आप जो है उनके पास चले जाओ। ठीक है, तो ये जो एक आपने अपनी ये स्थिति बना के रखी हुई है, इससे बाहर निकलिए। आप इस समय को डिपेंडेंसी में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, को डिपेंडेंट एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, मैच्योर बनिए, लेटिंग गो करिए, एंड करेज रखना है, हिम्मत रखनी है, हिम्मत रख के जो है लाइफ में आगे बढ़ना है। और यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा फील हो रहा है, एग्रेशन आ रहा है लोगों की बातें सुनकर, या फिर किसी ने कुछ कर दिया या फिर कह दिया, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गुस्सा फील कर रहे हैं, ठीक है, तो उस गुस्से को बाहर निकालिए। कोई भी चीज़ करिए जिससे आपका गुस्सा वो बाहर निकल जाए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करके अपना सारा गुस्सा आपको बाहर निकालना है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। आप प्लीज़ अपने अंदर गुस्से को, एंगर को, या फिर जो है पेन को बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये सारी जो एनर्जीज़ हैं इसको पनपने मत दीजिए, इनको जो है अंदर जो है इकट्ठा मत करिए, इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि अक्यूमुलेट जब हो जाएगा एक जगह तो वो चीज़ आपसे सहन नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर सब दबाते जा रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, इस वजह से आप जो है शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अंदर जब इकट्ठा हो रही है ना गाइस, तो वो आपको दुख पहुंचा रही है, वो आपको पेन पहुंचा रही है, और इस चीज़ को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं तो गॉड से शेयर करिए। ठीक है, आप अपने मन में भी वो सारी चीज़ें गॉड से शेयर कर सकते हैं, और सबसे अच्छा होगा कि आप बोल कर जो है बोल कर कहें गॉड से। ठीक है, तो बोल कर कहिए। आपके घर में तो मंदिर होगा, आप कहीं और नहीं जाना चाहते हैं तो अपने घर के मंदिर में ही आप कह दीजिए। ठीक है, तो आप बोल कर कहिए ताकि वो चीज़ें आपके मन से बाहर निकल जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है यहाँ पे। और यहाँ पे है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करिए। दिन भर आपको कोई ना कोई चीज़ करनी है। अगर आपके पास में कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई जो है आपको काम के लिए कहता है, न्यू इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में कोई करना चाहता है, कोई वर्क में आप नया करना चाहते हैं, स्टार्टअप कोई आपके साथ में करना चाहता है, तो आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करिए। अपनी लाइफ में
कुछ चीज़ें करिए, अपने आप को इन्वॉल्व करिए चीज़ों में, ताकि आपका ध्यान जो है थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ करनी है और अपना बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा बदलना है। ठीक है, अब जब मैंने ये कहा तो 11-11 मैंने देखा था, यहाँ पे आपको अपना बिलीफ सिस्टम बदलना होगा। मोरालिटी का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपको ये नहीं सोचना है कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा। कभी कभी कुछ चीज़ें जो है हमारे अगेंस्ट में ही भी हो जाती हैं, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है, हमें उन्हें ऑनर करना होता है एंड हमें जो है उन्हें फॉरगेट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इसलिए होती हैं ताकि हमें उससे कुछ लेसन मिल सके, हम उससे कुछ सीख सकें, लाइफ में स्ट्रांग बन सके और आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट की चीज़ें बिल्कुल भी याद मत करिए। जो भी पास्ट में घटित हुआ है वो हो चुका है। अब दोबारा उनको याद करके आप अपना प्रेजेंट नहीं बर्बाद करना है। प्लस आपको जो है अपने मन को, माइंड को, दोनों को ही शांत करना है। शांत करके मेडिटेशन करिए और रोना नहीं है। रोना आपको अगर बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा है तो 1 दिन रो लीजिए कस के, 2 दिन रो लीजिए और फिर जो है अपनी एनर्जीज़ को ठीक करिए। ठीक है, तो ये नहीं करना है कि जो है रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, 1 महीने से रो रहे हैं, तो ये नहीं करना है। आपको 1 दिन जितना रोना है रो लीजिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है आप अपनी एनर्जीज़ को जो है बैलेंस कर लीजिए। अपनी एनर्जीज़ को जो है हाई करना है आप लोग को, और इन नेगेटिव एनर्जी से, लो एनर्जी से आप ऊपर उठ जाइए। ठीक है, तो अपनी जो भी दर्द है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं अपने मन का जो दर्द होता है वो रो कर उनका बाहर निकल जाता है। बहुत लोग रो नहीं पाते हैं तो वो गुस्सा करते हैं, तो आप गुस्सा करके अपना गुस्सा निकाल लीजिए। ठीक है, अब ये नहीं करना है कि जो है किसी के ऊपर फालतू में चिल्लाने लगे जाकर। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ करिए जिससे आपका गुस्सा जो है वहाँ पर इजीली निकल जाए। आप गुस्सा कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आप पेपर लीजिए, पेपर को जो है उस पर लिख लिख कर अपना गुस्सा निकाल दीजिए। या फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप पेपर को फाड़ कर निकाल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ करनी है जिससे किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ करिए। ओके, आप अपना माइंड जो है यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करिए, हिम्मत रखनी है। देखते हैं और क्या गाइडेंस यहाँ पे ईश्वर आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको इस समय हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इस समय, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आप पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं इस वक्त। हो सकता है ये नेगेटिव एनर्जी किसी ने आप पर भेजी है, या फिर आप जो भी टावर मोमेंट आया ना उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, नेगेटिव हो गए हैं, लो फील कर रहे हैं, ड्रेन हो गई हैं आपकी एनर्जीज। तो ये सारी एनर्जीज आपको डाउन ले जा रही हैं, नेगेटिव बना रही हैं, और उसकी वजह से आप पेन फील कर रहे हैं, बर्डन महसूस हो रहा है, फेलियर महसूस हो रहा है। ठीक है, तो आपको इन सारी एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना है। और ये सारी एनर्जीज एक चीज़ से ही ठीक हो पाएंगी। आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप लोग, आपके धर्म में आपके जो भी है ईश्वर, वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ जो है मंत्र होंगे, कोई ना कोई सॉन्ग होगा जो उनसे डेडिकेटेड होगा, जो आपको बहुत पसंद हो सुनने में, जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो। तो वो सॉन्ग आप सुनिए और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और उस सॉन्ग को सुनते वक्त, उस सॉन्ग को सुनते सुनते आप मेडिटेशन करिए। ठीक है, मेडिटेशन जब करेंगे तो उस सॉन्ग को भी लगा देना है, या फिर आप जो है सिंपल मेडिटेशन म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। अगर सॉन्ग नहीं सुनना है तो सिंपल मेडिटेशन म्यूज़िक लगा दीजिए। कोई भी और जो है सॉन्ग नहीं सुनना है जिसमें लिरिक्स होती हैं, जिसमें जो है बॉलीवुड के सॉन्ग है या फिर जो है किसी प्रकार के, वो सारे नहीं सुन रहे हैं। आपको यहाँ पर डिवोशनल सॉन्ग्स ही सुनने हैं, स्पेशली जो गॉड के होते हैं,
जो भी चैंटिंग होती है जिसमें मंत्र होते हैं वो वाले सुनने, या फिर ओम की चैंटिंग आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। ग्रीन तारा मंत्र होता है, रेड तारा मंत्र होता है आपके लव लाइफ के लिए, एंड ग्रीन तारा होता है आपके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल लाइफ के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करनी है। ओके, प्लीज़ बताइए एनीथिंग एल्स। यहाँ पे ब्रेक थ्रू, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बाहर निकालिए। आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं, एनर्जीज आपकी दबी हुई हैं, बर्डन महसूस हो रहा है, घुटन फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है, चारों तरफ आग लगी हुई है। आप इस आग से कैसे निकले, कैसे अपने आप को बाहर निकाल लें। लेकिन आपको बाहर निकालना होगा, आपको खुद ही कोशिश करनी होगी। आप सोच रहे हैं कि बाहर से कोई आ जाए, बाहर से कोई मुझे बचा ले आके, या फिर ये जो आग लगी हुई है मेरे सराउंडिंग में, मेरी लाइफ में, कोई आकर के बुझा दे। लेकिन कोई और नहीं आएगा गाइस, आपको ये आग खुद बुझानी है। या तो आप इस आग को बुझाइए और बाहर निकलिए, या फिर जो है आप अपने आप को इस बर्डन से निकालिए और बाहर निकालिए। आप कोई रास्ता निकालिए, ठीक है। आप इस आग से जंप कर लीजिए, ठीक है। या तो आप इस आग को पहले बुझाइए या फिर जंप करिए, ठीक। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आगे बढ़िए, ठीक है। आपको लगता है कि वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, नहीं सॉल्व हो पा रही हैं, तो उसको जो है लेकर बैठना नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। उसका बर्डन नहीं लेना है, उसको अपने मन पर बोझ नहीं रखना है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने जितना करना था कर लिया है। आपको जो है और अपने ऊपर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको जो है बंधनों से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि मुक्त हो जाओ। तुम्हारी जो सोल है वो इस अर्थ पे आई है, वो फ्री आई थी। आप अकेले आए थे, अकेले आपकी सोल आई थी, अकेले जाएगी। जो भी बंधन है, जिन बंधनों की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बंध गए हो, तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, जो भी बंधन आपको रोकने की कोशिश करते हैं, उन सारे बंधनों को आप तोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ें करनी है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पास्ट की चीज़ है जो रोक कर रखी हुई है, उसका बर्डन आप लिए हुए हैं, तो वहाँ से मुक्त होना है। वहाँ से मुक्त होने के लिए कहा जा रहा है। देखिए ये कार्ड, ये दोनों एनर्जीज देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर ये इंसान दबा जा रहा है, इसको जो है ऐसे जो है बिल्कुल दबा दिया गया है, जकड़ दिया गया है और बांध दिया गया है। और ये जो एनर्जी है यहाँ पर, ये इंसान इन सारे बंधनों को तोड़कर जो है बाहर निकले। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है कि आपको पास्ट के बर्डन में नहीं रहना है, पास्ट की ट्रॉमा में आपको नहीं रहना है। वहाँ से अपने आप को मुक्त करना है, आज़ाद कर दीजिए। आपको अपनी सोल को फ्री करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री आपको करने के लिए लेट गो करना सीखना होगा। और लेट गो कैसे करते हैं वो जाके वीडियो में देखिए जल्दी से, और फिर जो है वो सारी चीज़ें फॉलो करिए, ठीक है गाइस। एक और जो है गाइडेंस आप लोगों के लिए निकालते हैं। ओके, यहाँ पर आया है प्रोजेक्शन। थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि अपने जो भी वर्ड्स हैं, जो भी एक्शंस हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। किस तरीके के वर्ड्स आप लोग बोल रहे हैं। हो सकता है वही सारी चीज़ें आपको रिपीट हो रही हो, वही सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हो, तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा सही करनी है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है, आर यू फीलिंग कन्फ्यूज्ड, आर यू इन सर्च ऑफ विजडम एंड डीपर स्पिरिचुअल इंसाइट। आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज़ में आपको अपने आप को इंगेज करना है, जैसे कि मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, टू बेटर अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। प्रे, आपको प्रार्थना करनी है, एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स जो भी आपको पता चल रहे हैं उसको अलाउ करिए अपनी लाइफ में, एक्सेप्ट करिए उनको, क्योंकि आप उन्हें देख तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास से बड़ा और कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रार्थना करनी है, विश्वास रखना है और मेडिटेशन करिए, कंटेम्पलेट करिए,
सिर्फ जो है बर्डन लेने से, सिर्फ ओवर थिंकिंग करने से कोई चीज़ सॉल्व नहीं होगी। जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो चीज़ें भी ठीक नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चीज़ें आप कैसे सुधार कर सकते हैं? सबसे पहले आपको खुद के अंदर चेंज लाना होगा। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुधार हो, चेंज आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो चेंज जो होता है ना वो होता है खुद से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले चेंज जो है आपको अपने अंदर लाना है, फिर ही जो है वो चेंजेस आपको बाहर दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। एंड चेंज लाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, 2 कार्ड एक साथ आए। यहाँ पर आया है आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आप सभी से कहा जा रहा है अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मिले हैं, कोई आपको जो है किसी तरीके से यहाँ पर कोई ऐसी पावर आपको मिली है जिससे आप सेंस कर लेते हैं चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, या फिर आपको मैसेजेस आते हैं डिवाइन की तरफ से, या फिर जो है आपको सपने आते हैं और किसी और को इस तरीके के सपने नहीं दिखते हैं, आपको ही ऐसे क्यों दिखते हैं, यहाँ पर आपको कुछ साइंस दिखते हैं, तो आप उन साइंस को इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं, कौन सी चीज़ बताना चाहती हैं। अपना हायर पर्पस आप लोग ढूंढिए और अपनी लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करिए। कभी कभी जो है एंजल्स हमें साइंस के थ्रू, नंबर्स के थ्रू जो है बताने की कोशिश करती हैं हमारी लाइफ के बारे में। हम किसी चीज़ को कैसे गलत कर रहे हैं, कहाँ पर हम सही हैं, कहाँ हम गलत हैं। तो कभी कभी एंजल्स हमें अवेयर कराने के लिए भी जो है कुछ साइंस दिखाती हैं कि हम अवेयर हो जाएं कि हम यहाँ पर गलत कर रहे हैं, ये थोड़ी सी गलती हो रही है, हमें यहाँ पर सुधार लेकर आना है। ठीक है, या फिर जो है आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली होती है तब वो सारी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है आप लोग एक्टिविस्ट बन सकते हैं, ट्रीज लगाइए और आपको जो है रूट से जुड़े रहना है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप लोग उठ कर आए हैं, हमेशा याद रखें। कभी भी जो है आपको अपनी जो भी ग्रोथ है उस पर जो है घमंड नहीं करना है कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो इतना सब कुछ है। आपके पास जितना भी हो आपको हमेशा अपने रूट से जो है जुड़े रहना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग ट्रैवल करिए और अच्छी अच्छी जगह जाइए, घूमिए। यहाँ पर हो सकता है कि आप जीवन में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा 2 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा था यहाँ पर, और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है ये कंफ्यूजन इसीलिए बना हुआ है क्योंकि आप अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। कभी कभी जो है हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। अगर आपको कोई कंक्लूजन नहीं निकल के समझ में आ रहा है तो आप अपने पर्सपेक्टिव से तो आपने देख लिया है, आप दूसरों की पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करिए। अगर जो है आप उनकी जगह होती तो क्या करती। ठीक है, प्लस जो है थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, सिक्स पर्सन, कई पर्सपेक्टिव से भी आपको देखने की, समझने की कोशिश करनी है। तब आपको जाकर समझ में आएगा कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और आप उसे क्या समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ करनी। अगेन यहाँ पे मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन करने के लिए कहा जा रहा है। चीज़ों को एक वेरियस पर्सपेक्टिव से देखने के लिए कहा जा रहा है। एक बड़े पर्सपेक्टिव पे देखना है कि चीज़ें, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन भगवान ने उसे कुछ और प्लान करके रखा हुआ है, कुछ और डिवाइन का प्लान चल रहा है। चीज़ें कभी कभी ख़त्म इसलिए होती हैं ताकि वो दोबारा से स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो आपको जो है कभी कभी उसे पॉजिटिवली भी सोचना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अनकंडीशनल लव को पहले समझना होगा। अनकंडीशनल लव क्या होता है उसकी मीनिंग पहले जाकर सर्च करिए, उसका पहले आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझना है। उसके बाद जो है दूसरों के लिए हमेशा अनकंडीशनल लव दीजिए, उन्हें अनकंडीशनल लव कीजिए। कभी भी जो है आपको
ये नहीं सोचना है कि आपने कुछ किया है तो बदले में आपको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। आप जो है अनकंडीशनल लव दीजिए। लव आपका नेचुरल स्टेट है। अब आपको जो है उससे जो है अलग नहीं बनना है। हो सकता है लाइफ ने आपको इतना दुख दे दिया है, इतना जो है आपको तोड़ दिया है इस तरीके से कि आपने अपना जो नेचुरल स्टेट है वही छोड़ दिया है। आपने प्यार करना छोड़ दिया है। आप चीज़ों में प्यार देखना जो है आप भूल गए हैं। प्यार जो है आपको प्यार के ऊपर अब भरोसा भी नहीं रहा है। तो इस तरीके की जो आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आ गई है उसको आपको चेंज करना है एंड अपने अंदर लव आने दीजिए। जो दूसरे लोग हैं जो आपको प्यार दे रहे हैं उनकी तरफ से अपनी लाइफ में लव आने दीजिए। ठीक है, अलाउ करिए। जब आप अलाउ करेंगे तभी तो बेटर चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में रोमांस आए तो आपको सबसे पहले खुद से जो है मिलना होगा। खुद से मिलना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुद में कंप्लीट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड जो है आपको अपने अंदर पहले हैप्पीनेस ढूंढनी, अपने अंदर हार्मनी लेके आनी है, अपने अंदर पीस ढूंढनी है। उसके बाद जो है आप सोचिए कि जो है आपकी लाइफ में आपको ऐसे लोग मिले जहाँ पर आपका हारमोनियस रिलेशनशिप बन सके। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं आपकी लाइफ में नए रिलेशनशिप्स आए, अगर आप पास्ट के रिलेशनशिप में अगर आप नहीं रहना चाहते हैं, अब आप जो है लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको अपने अंदर पीस लाना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, अपने दिमाग को शांत करना होगा एंड आपको जो है मेडिटेशन करके और अपने अंदर जो है अपनी सोल से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, आपको जो है इनर पीस क्या होती है, इनर हैप्पीनेस क्या होगी, इन सब के मतलब समझने हैं। उसके बाद ही चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। आपको डिसाइड करना है कि आप अपने लाइफ में लव को एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ से भी आपको लव आएगा वहाँ से आप लव को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। उसके अलावा आप लोगों से कहा जा रहा है कि पुरानी ओल्ड इंजरीज फिर से आ रही हैं, फिर से बैक हो रही हैं आपके माइंड में, या फिर हो रही हैं, फिर से घटित हो रही हैं। तो ये जो इमोशनल चेंजेस हैं, इमोशनल चैलेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में घटित हो रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा एक बच गया है आपके मन के कोने में जो अभी भी हील नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। भगवान चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से हील आउट हो जाए एंड फिर जो है आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर हों। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इसलिए हो रही है। आपको बस भगवान पे भरोसा रखना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, खुश रहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट से आप दूर हो जाइए। को डिपेंडेंट मत रहिए, अटैचमेंट में बिल्कुल मत रहिए। अपने पर्सन से बिल्कुल डी अटैच हो जाइए, उनसे इमोशनली डी अटैच हो जाइए, मेंटली डी अटैच हो जाइए। आपका दर्द, आपकी खुशी जो है आपकी है, उनकी नहीं है। अब आपकी लाइफ में उनके लिए जो है कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस इंसान ने गलती करी है आपकी लाइफ से जाकर, ना कि जो है आपने कोई गलती करी है। ठीक है, तो आप अपनी पावर में रहिए। आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है परेशान हैं, आपने अपनी लाइफ की जो की है ना वो उनके हाथों में जाकर पकड़ा दी है। तो आपको अपनी लाइफ में जो ड्राइविंग सीट है ना उस पर खुद बैठना है। ठीक है, तो पहले जो है खुद बैठकर जो है गाड़ी चलाइए अपनी लाइफ की और ठीक करिए अपनी लाइफ को एंड देन उसके बाद देखिए भगवान आपकी लाइफ में कितनी सारी खुशियाँ लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। ओके गाइस, एक कार्ड यहाँ पे मुझे 4 ऑफ वैंड्स भी दिख रहा है यहाँ पे। तो गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आएंगी एंड डेफिनेटली आप लोग रीयूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डेफिनेटली भगवान चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए। सी मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ एंड मुझे ये कार्ड दिखा 4 ऑफ वैंड्स एंड अगर ये कार्ड मैं नहीं भी लेती गाइस तब भी यहाँ पे मैंने शफलिंग के बाद ये कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये फुलफिलमेंट को दिखाता है, लाइफ में अबंडेंस को दिखाता है। देखिए अबंडेंस का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है।
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, डेफिनेटली आएगी। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, किसी को भी चिंता यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस तो लिखी हुई है आपकी लाइफ में, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। ये समय आपको दिया जा रहा है, भगवान दे रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओ, अंदर से अपने आप को ठीक कर लो। जो मेंटल ट्रॉमा है, जो सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी लाइफ से, उनसे बाहर निकलने का ये समय है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, ओनली वन कार्ड। यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं गाइस। मुझे दिख रहा है कि ये जो मून है ये छुप के आया था, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो भी ग्रहण चल रहा था ना आपकी लाइफ से, कोई इंसान तो है जो आपकी लाइफ से गया है, किसी ने आपको चीट किया है लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। आपको कमिटमेंट नहीं दिया इस इंसान ने, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, तो आप जो भी चाह रहे हैं कि पर्सन डेफिनेटली वापस भी आएंगे, आपको कमिटमेंट भी ऑफर करेंगे, खुशियाँ भी आएंगी, आपको आपका हक भी यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आप सोच रहे हैं जीवन में बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है, जीवन में आपको वो सारी चीज़ें रिटर्न क्यों नहीं होती हैं जो आपने दी हैं। आप तो हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं, आपने तो हमेशा दिया है, तो फिर क्यों आपको वो सारी चीज़ें वापस नहीं मिल रही हैं? तो इसीलिए भगवान कह रहे थोड़ा सा रुक जाओ। सबसे पहले तुम अपने अंदर चेंज लेकर आओ। आपको पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करना है। आपको जो है डोनेट करिए, लोगों के लिए करिए, सर्व करिए। ठीक है, जो नीडी हैं उनके लिए कुछ करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा तूफान है, और अगर आप किसी की मदद लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने जो फैमिली है आपकी, उनके साथ जो है आप जीवन में आगे बढ़िए। और जब आप इस कोने तक, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस बैंक की शोर तक यहाँ तक पहुँच जाएंगे, किनारे तक, तो आपको वहाँ जाकर पता चलेगा कि आप जहाँ जूझ रहे थे ना, आज आप जहाँ हैं इस वक्त, इस पोजीशन में अभी इस वक्त जैसे हैं आप, तो अभी ये तूफान चल रहा है ना यहाँ पे गाइस, इसीलिए आप जो है जी नहीं पा रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करते रहिए, चलते जाओ, जीवन में आगे जाओ और इस शोर तक पहुँचो, इस लाइन तक आपको पहुँचना है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ थे और आपको कहाँ होना चाहिए था, एक्चुअल में आपको खुशी कहाँ मिल सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, आपको शांति की तरफ जाना है। ठीक है, तो शांति की तरफ जाने के लिए आप कदम तो बढ़ाइए, तभी तो आप वहाँ पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। और गाइज इतना कहते हुए मैं रीडिंग कर रही हूँ, एंड आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन करने से आप सब लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के साथ रीडिंग कर रही हूँ ख़त्म। एंड टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।